Price था 23 था. I don't know why, but that was a game-changing thing. It honestly felt better to see an AC that was switched on. ऐसे एक्ट करना जैसे सालों में कोई हैप्पीनेस नहीं मिली, ऐसा कुछ मुझे भी चाहिए. A little depressing. Of course, there is the usual voice in my head telling me to try to jump off. तो जा भी सकता हूँ, 1 घंटे का रास्ता है बस यहाँ से. But मैं करने नहीं वाला because voices की सुनता हूँ. I'm sure you have them as well. सुनो मत. बड़े बेकार सी होती हैं. This is better to motivate you all the time. मैंने दवाई सुनना बंद कर दिया completely. Actually ना, आज बैक वर्कआउट है. बैक वर्कआउट फिल्म करना नहीं आता. जैसे मैं ये सुपर सेट करता हूँ ना पहले, तो यहाँ से वहाँ करना पड़ेगा. वो इसलिए बड़ा. चलो वार्म अप. यू विल नोटिस आई एम डूइंग 2.5 kg फॉर वार्म अप. मस्त है, छोटी प्लेट से वार्म अप होना चाहिए ना, बट नॉट एक्चुअली है ना. वर्कआउट पहले वार्म अप करते हैं. नेक्स्ट राउंड ऐसी लाइट वेट ही करना था वार्म अप. मैंने ट्राई टू टायर आउट द मसल्स इन द फर्स्ट सेट. इसलिए यूजफुल होती है ये. यू विल नोटिस आज भी क्रैम्प है. मतलब बड़े मस्त शब्द हैं. तो भी क्रैम्प होता है ना उसके लिए. इट्स गेटिंग बेटर बट स्टिल डिफिकल्ट टू वॉक. और टी शर्ट की हालत खराब पड़ी है. पता नहीं ग्रीक योगर्ट गिर गया होगा. अब मेरा सीरियसली दिमाग भी नहीं चल रहा. अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं शुरू कर रहा आई थॉट आई वाज लाइक सो जस्ट नंबर डिफरेंट सेम है. मैं वो सोचा कि ये कौन सी आ गई थी, बट कंफ्यूज हो गया. Actually, no, I'm just stronger. Slowly because I'm doing rows, maybe I'm better at those compared to double press. Actually, करना है last. One rep extra करना है last rep. ऐसे quality का नहीं लगा. Yep, back free mode. I'll change to dumbbell so. यानी next level वाली उठेगी भी नहीं. And you notice again level बोल रहा हूँ. ये नहीं. That's just a way to motivate yourself. Like think about it as a game. Then you are more compelled to move up the weight. चलो भाई यहाँ ज़्यादा मैं नहीं ध्यान देता. Also out of breath क्योंकि बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाया. मेरा दिन का एनर्जी इतना लो है. The thing is I can't change that. My health seriously doesn't allow me to take too much of anything. मतलब I know my recommended is like 120 to 150 grams. But first of all, I'm diabetic. और ऐसा होता नहीं है, if you're a type 1 diabetic, then you can have, but it's me specific. Because of the largely Indian stigma against protein, my parents are led to believe that's bad. That's why I have less protein. And there's a simple selective advice that I listen to. एक डॉक्टर ने बोला मत खाओ, एक डॉक्टर ने बोला खाओ. एक डॉक्टर मीठी गोली कुछ विनेगर में डाल के देती है दवाई के नाम पे, वो काम करती है, बट काम करती है. I can respect that. And the other doctor is an actual like registered allopathic guy. But अलग अलग ओपिनियन होता है ना, and we always tend to listen to what is our favorite opinion. अब मैं नहीं करता ये क्योंकि मेरा कोई फेवरेट ओपिनियन नहीं है. I don't like any opinion in particular. I don't think that much. तो दिमाग लगाने के लिए नहीं होता. मेरे दिमाग अपना बचा के रखो. Think about important stuff like how many sets of stuff you need to do about the daily lifestyle, meditation, planning, ये सब में ध्यान रखो. ऐसा डाइट वाइट का सोचने का पॉइंट नहीं है. जो बनता है घर में खाओ, बनेगी बॉडी स्लोअर बनेगी, यू लिव लॉन्गर, यू विल बी हैप्पियर. और घर के रिश्ते खराब नहीं होंगे. एक तो यार प्रोटीन फूड के ना रिश्ते खराब करती हैं. मम्मी के साथ सारी रिलेशन खराब हो चुकी है प्रोटीन के नाम पे. बिकॉज आई वाज लेस मैच्योर व्हेन आई स्टार्टेड. नाउ टू डू दैट. अब मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ. अब बने ना बने एटलीस्ट रिलेशनशिप तो सही रहे. बॉडी का ना वो नहीं है प्रायोरिटी. नहीं ढंग की नहीं बन रही. हाल से कर रहा हूँ, ऐसा उठाया नहीं है. बड़ी डिफरेंस हो गया. बात बात नहीं लीजिए जड़ जाते हैं. अच्छा नहीं राइट पर फोकस कर रहा हूँ. सब कुछ स्लाइटली स्मॉलर मसल्स ऑन माय राइट साइड फॉर सम रीजन. थिंग इज नैचुरल. मसल मैंने होता ही है. माय लेफ्ट साइड इज मोर डोमिनेंट. राइट विद दिस डू मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज विद दिस. थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफरेंस पता चलेगा. पूरा मैं ऑलरेडी हो गया. मैं क्या सोच रहा था हैंगिंग भी करता हूँ. दिमाग थोड़ा सा कुछ करो. They probably look schizophrenic right now talking to the world. I just schizophrenic or severely depressed. Both of them are in their own way slightly correct. Severely depressed less so. इतनी भी गंदे दिन नहीं आए हैं कि भाई डिप्रेस्ड बोलूँ. ये चीज़ होती है. पता है ना, मर्द है, फीलिंग नहीं रखता. लाइक सीरियसली इफ यू हैव फीलिंग्स कीप देम इनसाइड इफ यू वांट रिस्पेक्ट. और जो लोग ओपन अप होते हैं ना, मीडिया बोलेगी कि हाँ भाई सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं. किसी लड़का किसी के साथ भी बोलो ना, एक्चुअली अपनी मम्मी पापा के सामने बोलो, वो भी सुनेंगे. मैं मानेंगे तो क्या मत बोल. और ये चीज़ मेरे केस में नहीं है, बट क्या मम्मी बोलती है कि हाँ इमोशन दिखाया कुछ नहीं है, दिखा के देख लो. नहीं दिखानी होती. दैट इज जस्ट द लॉ. बी ऑन सीरियसली वही चीज़. ये बड़ा डिमोटिवेटिंग और एक्चुअली डिमोटिवेटिंग और डिप्रेशन का एपिसोड है. बट आई लाइक टू कीप इट जेन्युइन. अगर मेरे में उतना वो एक्साइटमेंट नहीं है जितना कुछ डे में थी, दैट्स बिकॉज़ आई हेट दैट डे. आई स्टिल डू. ऐसे थोड़ी रोक दूंगा क्या पसंद नहीं आया तो नहीं करूँगा. तो ये कौन सा गुजरा एक्टिविटी होगी.
ये चीज़ तो everybody should listen to, whether you or not you agree with my feelings वाला opinion. This is the kind of opinion everybody should listen to. The feelings opinion I won't force on it. This has to. Please चीज़ है. शट का भी टाइम हो गया. मैं दुख पे मार लो बस. Wait. मैं हाथ फिसल जाने. हाथ फिसलते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सोप फिर दमा कोमल त्वचा हो गई है. फॉर यू अंग्रेज पिला तो दैट इज सॉफ्ट स्किन आई थिंक. अब वैसे हो गया. आँख का पानी बड़ा अच्छा है ना. क्योंकि आँख में तो मस्त रेडी खाते वेस्ट से नहाता था ना मैं. तो इट वाज ऑल yeah that was good. बैक डे में ज़्यादा एनर्जी होती है. इवन दो यू आर लिफ्टिंग हेवी वेट. दिस बैक इज अ ह्यूज मसल. चेस्ट इतनी होती है ना बैक पूरा टॉर्सो कवर करती है. इट्स वेरी वेरी बिग. लास्ट लेक्चर तो मुझे टायरिंग. पूरा गोला बहुत हेवी होता है. एक्चुअली योर लोअर बॉडी इज सपोज टू बी मच हेवियर. हमारा अगर वैसा फ्रेम है ना पतले पैर और बड़ा चेस्ट बंदे देखोगे बेसिक सिमेट्री होती है. इफ यू डन आर्ट और एनीथिंग यू नो कि अगर तो पैर पतले ना और अपर बॉडी मुश्किल है तो शिट लगता है बहुत. ऑल्सो यूजिंग माय राइट हैंड चेंज ऑफ माय हैबिट्स अ लिटिल ताकि मेरा राइट हैंड डजंट फील दैट इट्स अंडर ट्रेन्ड. Now मैं सुपर सेट नहीं कर रहा because I'm tired. सुपर सेट नेक्स्ट बैक वर्कआउट. टुडे आई एम गोइंग टू डू सेपरेट सेट्स में वो हैंग्स और मुझे क्या कहते हैं डेड पुल अप्स. वो नहीं डेड पुल अप्स नहीं सपोर्टेड पुल अप्स होते ऊपर जाते हो होल्ड करते हो फिर धीरे धीरे नीचे जाते हो. दैट स्टफ वर्ड्स. अब मैं इसलिए कैमरा यहाँ लगाऊँ पोजिशन भी समझने में जिम्मेदार बात है. ये लो बड़ा संपार सा फॉर्म होगा. अभी तो रेस्ट यार रेस्ट टाइम नहीं है. संपार फॉर्म होगा. आई एम नॉट अ पुल अप एक्सपर्ट. एक्चुअली मुझसे नहीं होते हैं अभी और फुल बॉडी वेट पुल अप्स प्रॉपर फॉर्म ऐसे नो कीपिंग ऐसे तो पापा नहीं होता. आई नीड टू जंप टू गेट अप देयर. अभी मैं वही करूँगा ऐसे पकड़ के जंप होल्ड एंड देन गो डाउन. आई ट्राई टू गो डाउन स्लोली. मैं 8 reps करता था अब 10 करूँगा बिकॉज़ जस्ट टू इंक्रीज इट. आई ट्राई जितना हो पाता है. एंड यापिंग इन माय वर्कआउट एक्चुअली हेल्प्स. सीरियसली याप करोगे ना जितना उतना मोटिवेटेड फील होता है. लॉन्ग टू होल्ड रखना ऐसे तो दियो 1 लाइक दैट 2 ऐसे धीरे धीरे जाऊँगा. इट बिल्ड्स अ फ्रेम. 3 4 Please correct my form of 10 minutes. 6 7 अब लास्ट 8. Yeah, these are very beneficial. ऐसे ट्रिक्स में बढ़ती है. आज एंड ऑफ वर्कआउट ट्राई करूँगा. देखो हैंड एक्सल पुल अप. हाँ थोड़ी सी फटी पड़ी है हालत एकदम because high sugar. It's been like that the whole day. Couldn't do shit about it because my legs cramped and the only good way to burn sugar is leg exercise. ट्राई करना कुछ नहीं होता. कुछ सबसे नहीं होता. कुछ चीज़ नहीं होता. वो लेग्स करने पड़ते हैं और मैं अभी ना जंप भी नहीं कर पा रहा हूँ. ट्राई जंपिंग हिला नहीं बॉडी. मैं जस्ट मैं थोड़ा ऊपर जंप करूँगा. माय फीट डोंट इवन एग्जिट. डोंट इवन स्टॉप टचिंग द ग्राउंड. इतनी गंदी हालत हो गई. अदरवाइज इट्स ओके. आई कैन वॉक. आई कैन ट्राई टू रन. मेन इशू होता है वो लेग्स फोल्ड करके भागने में. जैसे वॉकिंग होती है ना सीधी सीधी ये कर सकता हूँ बट ऐसे भागने में दर्द होता है. हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस को होती है ना वो फ्रंट थाई में बहुत गंदा दर्द है. काफ थैंकफुली ठीक है बट वो काफ रेजर नहीं हो रहे. एंड वो वर्स्ट पार्ट इज कल मेरा लेग डे है. एक तो मेरा वर्कआउट शेड्यूल इतना गंदा है. एक दिन रेस्ट होता है थर्सडे को. बट क्या करूँ दिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं. 8 दिन नहीं कर सकते थे. वो 8 days अ वीक वाला कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत. वो मंडे के मैं डे के हिसाब से देखता हूँ ट्रैक. और वर्कआउट ट्रैक वैक करना वो मुझसे नहीं होता. थोड़ा एफर्ट है. एनीवे रेडी फॉर अनदर सेट इन अ व्हाइल. तब तक सेटअप कर लेता हूँ और वही याप मोर. एक्चुअली ना मैं 1 सेकंड आता हूँ. लोग ये देखो just be back in a 2000 years later. back. वीडियो का मेटाडेटा देखना है तो देख लो. you're free to check it out. anyway मैं 3-4 दिन से मतलब मैं जिम तो यहाँ पर 2 हफ्ते से आ रहा हूँ. तो जब भी जिम गया हूँ ना और 3-4 बार which was the only time I've gone to the washroom during that time. लड़कियों के वॉशरूम में था मैं. चलो बोर्ड भी हटाया हुआ है कैसे पता चलेगा. इसमें मैं सोच रहा था कि सोप डिस्पेंसर कैसे है. यूरिनल कहाँ है. ज़मीन पर टट्टी कहाँ है. मेंस वॉशरूम पर पता नहीं क्या जाके करते हैं और तो रगड़ते हैं बाथरूम में. स्मेल इतनी गंदी आती है. मुझे पता नहीं होगा कि कैसी स्मेल होती है. बीज ऑर्गेनिक मैन मिल्क की बट गंदी से स्मेल आती है. तेरी ऐसा लगता है कि बाहर जो पॉट का होता है ना साइड में कर रहे होते हैं. सुसु ऐसा लगता है. मूत्र विसर्जन करने का टेक्निक भी नहीं आती इनको. मेरा सेट है बट थोड़े से गैप कर रहा हूँ. एकदम से करने के बाद
फिर ना एब्स में दर्द होता है, शुंड होता है, ब्लैडर पे इशू पड़ेगा ना, फिर फटेगा और फिर निकलेगा नहीं कुछ, तो हालत ख़राब होगी, इसलिए वेट करना चाहिए। बोल रहा था सोप डिस्पेंसर भी नहीं था, टू गो टू द वुमेन्स वॉशरूम अगेन जस्ट टू गेट सोप। अब अगर इनके हिसाब से सोप भी गया है तो मैं क्या करूँ यार, हाथ भी धोना गया है। मैं ना, देखो कुछ चीज़ें होती है ना वो तो मैं फॉलो करनी होती है। अगेन मैंने फीलिंग्स बोला, बट ये तो स्टूपिड है, फीलिंग्स है, यू शुड कंट्रोल योर बी मैस्कुलिन, बट हाथ धोना बेसिक नेसेसिटी होती है। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू शुड डू विद इज ए रियल एंड द स्टूपिड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। फोन भी मैंने साइड में रखा है, दैट इज ब्रेन फॉग। मेटा डेटा देख लेना वैसे, इफ यू डोंट बिलीव मी कि मैं 10 मिनट गया हूँ, 10 क्या 15-20 मिनट गया हूँ, मस्त रेस्ट करके आया हूँ क्योंकि हालत ख़राब होगी एक सेट में। ऐसा नहीं है, फेक करने का पॉइंट क्या है, दिस आई वर्क आउट लाइक दिस। बीच में अगर वॉशरूम जाना है तो मैं पकड़ के थोड़ी रखूँ। 5 हो गए ना आई थिंक, काउंटिंग भी नहीं आती ना एक तो मुझे, कैमरा में भी एंगल ऐसा है ना कि हाथ पतले पतले लग रहे हैं, मैं लाइटिंग एंगल का ना देखता। चलो गलत रैप हो गया, बहुत तेज आ गया नीचे, दैट विल नॉट काउंट। ऐसे ही होता है भाई, गलत रैप हुआ है तो मैं काउंट ही नहीं करता, देयर इज नो पॉइंट काउंटिंग। श्योर मसल्स फिर भी इंटरैक्ट हो रही हैं, but the muscle interaction doesn't matter as much, quality above quantity। ये बहुत लोगों के साथ और रेप्स के साथ होता है। 50 रेप ग्राउंड हम्पिंग कर लो, it won't be half as beneficial as 10 reps of proper push-up। मस्त एंगल है ना, लाइट, ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्वर्ग में बैठा हूँ है। वो माइंडसेट के हिसाब से तो सब दुनिया स्वर्ग होती है। मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तुम खुश रहो। माइंडसेट अच्छा होगा तो तुम्हें मेंस वॉशरूम भी स्वर्ग लगेगा। अगर तुम गए हो तो तब तो बिल्कुल स्वर्ग लगेगा। जैसे आदमी होते हैं ना, स्कूल के वॉशरूम में गए हो, कार्ड लगा के खोलने होते हैं। मेरे साथ थैंकफुली कभी हुआ नहीं, मैं जाता भी नहीं था, और बंदों के साथ हो चुका है। वो आईडी कार्ड से लॉक खोल देते हैं और अंदर झाँकने पहुंच जाते हैं। तो लॉक भी इतना गंदा सा होता है, ऐसा लॉक कौन लगाता है जो आईडी कार्ड लगा के खोल ले। वो बंदे एक दूसरे को कर रहे होते हैं। ये वही बंदा होता है जो वायरल वीडियो है ना, एक बंदा टंगी मारता है, दूसरा ऐसे करने आता है, वो पीछे हो जाता है ऐसे, वो वैसे बंदे होते हैं ये सारे। ये वही होते हैं जो ओवर साइज यहाँ तक टी शर्ट पहनते हैं और जॉर्डन्स पहनते हैं। अगर तुम जॉर्डन्स पहनते हो ना, एल ब्रो, जॉर्डन्स कौन पहनता है? जॉर्डन्स में ना कंफर्ट होता है ना ग्रिप होता है, सिर्फ शो ऑफ मारना है। क्योंकि भाई हम तो बाप का पैसा ऐसे उड़ाते हैं ना। ढंग के ये जो चप्पल है ना अनब्रांडेड, ये भी बेटर है। मैं चप्पल ब्लर आउट कर दूंगा अगर ऐसी नेक्स्ट टाइम वो दिख रहा है जो गैप, देयर ऑल कैन गेट ब्लड आउट। भाई फिट पिक्स नहीं दे रहा मैं फ्री की, प्री वर्कआउट भेज दो थोड़े से ढंग की क्वालिटी का, देन जस्ट किडिंग ब्रो, यू नॉट गोना गेट इट। नेक्स्ट सेट का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। अगेन इंटुइटिव रेस्टिंग, जितनी हालत अलाउ करती है उतना रेस्ट करो और फिर गेट बैक। ऐसे ही करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी में नहीं करना चाहिए। ये एंगल सी है, जल्दी करोगे तो रेप्स भी कम आएंगे, क्वालिटी कम होगी एंड तुम्हारी मसल्स फेलियर तक नहीं पहुंचेंगे उतने ढंग से। टाइम होता है, तुम जाके 3 एक्सरसाइज ही कर लो जिम में, बेटर देन डूइंग रश्ड एक्सरसाइज। रश्ड एक्सरसाइज इज मोर ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग एनीवे। आता भी है यहाँ से ना, अभी कहाँ आएगा पंप। हाँ तो थक रहे हैं। ये तो मैं पहले करता हूँ, पहले मैं हाथ पे इतना प्रेशर डालता हूँ ना, पुल अप्स और ये सब के बाइसेप कर्ल होता नहीं है मुझसे ज़्यादा। ओनली कर्ल लाइक 7.5 और 10 kgs
10 kg के डंबल कर्ल कर सकता हूँ मैं आसानी से, बट दैट्स इट। 15 नहीं होती कर्ल, 15 या 12.5। 12.5 को भी ट्राई भी नहीं करिए, वी डोंट इवन हैव दैट इन दिस जिम। I know I didn't do progressive a lot, but again हालत के हिसाब से करता हूँ मैं, सूट नहीं करता मुझे वो सेट टाइम, फिर कुछ ना कुछ बुरा ही होता है अगर ऐसे करता हूँ तो, इसलिए टेक इट स्लो। आई नो इट्स नॉट द मोस्ट हार्ड टाइप ऑफ वर्कआउट, ईजी लगता है, मेरा बहुत डिफरेंट है ना फ्रॉम व्हाट द यूजुअल फिटनेस इंडस्ट्री इज, के पुश योर सेल्फ टिल यू स्टार्ट एजिंग ऑन द स्पॉट, ईट 1 billion grams ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दैट। भाई मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, मैं नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ, और मैं मेरी यूजुअली बेटर ही होती है फिजिक, बिकॉज द थिंग इज वो ऐसे बड़े बड़े हम करने का पॉइंट क्या है ना, तो तुम्हें खुश करेंगे क्योंकि भाई वो लो बॉडी फैट पहनी भी खुश नहीं होती ना, लड़कियाँ खुश होंगी बिकॉज किस ऐसी बड़े बड़े वो मॉन्स्टर फिजिक अच्छे नहीं लगते ना, तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे क्योंकि तुम इतना लो लाइफर हो गए कि तुम जिम पे ही फोकस करो सिर्फ, ना ही गवर्नमेंट खुश होगी कि जब बेयरली प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू द GDP। तो लूज लूज सिचुएशन है, ना तुम ना दुनिया, कोई खुश नहीं हो रहा। अब किसी जानवर बातें करने की जगह ना भाई सब कर देते हैं, राइट, बातें बाद में हो सकती हैं। मैं एक्चुअली ना इसको मिरर की तरह यूज़ करूँ, एंड आई स्टैंड हियर एंड वर्कआउट, बिकॉज आई नीड अ मिरर टू सी माई फॉर्म। अगर गलत फॉर्म होगा देन यू नो फिक्स इट, पता नहीं चलता, वो करते करते देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फॉर दिस पहले तो मैं बेबी वेट्स लाऊंगा, इसको मैं अपने हिसाब से बेबी वेट्स बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए नहीं होंगे बेबी वेट्स, दिस माइट बी योर कॉल बट इट्स परफेक्टली फाइन, एवरीबडी स्टार्ट समवेयर। Actually, मैं ऐसे बोल रहा हूँ baby weights. I think I should just use this today. I take my insert back. क्योंकि मेरे लास्ट वीक से कंपैरेटिवली कम स्ट्रेंथ है। लास्ट वीक एज इन फ्राइडे सैटरडे संडे आई टेंड टू लिफ्ट हेवियर वेट्स। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई एम मोर टायर्ड, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं मिलती। वो थर्सडे में ब्रेक मिलती है ना, बट इसमें है संडे से सीधा मंडे, फट जाती है हालत। स्कूल स्टार्ट होगा तो और गंदा इफेक्ट होगा, ना रोकना पड़ेगा सैटरडे संडे का वर्कआउट। एटलीस्ट ये पुश पुल लेग्स तो बिल्कुल, आई हैव टू चेंज इट टू दैट अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट वाला, जिसमें से मैक्सिमम रेस्ट हो, या फिर पुश रेस्ट पुल रेस्ट लेग्स रेस्ट, ऐसे 3 दिन ही होगा बट रेस्ट मिलेगा। वो बाकी 4 दिन कुछ करने का नहीं होगा। फिर दिस पॉइंट आई जस्ट वर्कआउट बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ये वही है नथिंग एल्स टू डू वाला फिजिक। ना मेरे पास डाइट अच्छी है, ना वो है, ना स्टेरॉइड्स हैं, लेने भी नहीं चाहिए वो, ना मेरे पास सप्लीमेंट्स हैं, ना मेरे पास ऐसा कोई बहुत बढ़िया जिम है, और ना ही मेरे पास उतनी अच्छी जेनेटिक्स हैं। बट आई स्टिल वर्कआउट बिकॉज if the circumstances are bad, they are bad। मैंने क्या बोलूँ इसमें, कुछ मैं नहीं बोल सकता। कोड just do, वही जो जूते पे लिखा होता है, just do it, बेस्ट कोड। कौन सी जूते? अच्छा नाइकी पे लिखा होता है ना। हाँ मैं जैसे पहनता नहीं हूँ नाइकी,
मेरे पास एक है पैर डंप्स का, बट इट्स अनकंफर्टेबल एज वेल। वेट आज का देख रहा हूँ क्या करूँ, यही कर रहा हूँ मैं हर बार, यही डंबल्स यूज़ करता हूँ। फिर भी मैं देखता हूँ कि आज थोड़ा सा बड़ा उठाऊंगा, औकात से बाहर होती है ना सारी डंबल्स। स्लो रेप्स आर एक्चुअली बेटर। इसमें तो तुम तेज़ करो, बट नीचे जाते वक्त ना स्लो रखो, पंप बेटर आता है। यू फील योर मसल्स आर टायर्ड फास्टर, विच इज़ गुड इन दिस केस बिकॉज eccentric मोशन aka द मोशन विच रिलैक्सेस योर मसल। कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में नहीं, जो जिस पार्ट में ग्रेविटी ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब एनी पार्ट जिसमें ईजियर होता है, नीचे लाना ईजियर होता है। जैसे बेंच प्रेस में ये ईजी होता है, पुल अप में ये ईजी होता है नीचे जाना। बेसिकली नीचे जाने वाले मोशन को ना स्लो करो, यू नो, so that you're literally fighting against gravity when you go slower. That's tiring out your muscles even more. You'll have to do less reps, you'll get failure faster and better muscle growth because eccentric is mainly for muscle growth. मेरा बिलीव नहीं करना तो यू कैन चेक, सर्च कर लो, बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की बोलते हैं वो आर्नोल्ड ऐसे ऐसे कर रहा था, बट वो स्टेरॉइड्स पे था। जो नॉन स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो तुम कुछ भी जाके मतलब चूपंती करोगे ना, उससे मसल नहीं बनेगी। वी नीड टू वर्क हार्डर बिकॉज़ वी आर नाटी, वी बोल रहा हूँ मैं नाटी तो लेता हूँ मैं इंसुलिन, स्टेरॉइड ही है मस्त, डजंट वर्क लाइक लाइक इंसुलिन। क्या डॉक्टर गेंस दिए हैं स्टेरॉइड लेके, आई डोंट टेक देम फॉर द स्टेरॉइड, आई ऑलरेडी हैव टू। टी शर्ट भी के लिए होगी, और आज एसी ऑन था, अगेन पॉइंट नहीं कर रहा, पहले भी बोल दिया था। दैट्स व्हाट्स कॉजिंग मी टू बी एबल टू डू वर्कआउट। एसी ऑफ पड़ा होता है ना, नहीं हो पाता। और बिना म्यूजिक करना इज एक्चुअली बेटर, यू सी द वर्ल्ड एंड द व्यू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, गंदी बिल्डिंग है। एटलीस्ट गाँव में बेटर बिल्डिंग्स दी है। एक ऐसे अब मस्त भी आएगा ना, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे पूरा ओशन व्यू है जिम से, कोऑर्डिनेशन से ओशन व्यू होता है। यहाँ मेरी मतलब 40 कलर की बिल्डिंग है, क्या देखूँ उसमें, दूसरी बिल्डिंग के स्टार करा के सेंटर लिखा है, और खुद को टॉक्स कर रहा हूँ मैं। Anyway, these are only gonna come out after I move out. तो क्या क्या ढूंढ लोगे, और ढूंढ भी लोगे तो क्या करोगे, क्योंकि I'll be already be in a building. Plus, I've got this very nice thing called an 8-inch machete. I know how to use it. I'm not kidding, I seriously know. But still, यहाँ पे एक ग्रिल्स एंड मोर भी है। एक तो यार चिकन बिल्कुल नहीं खाता मैं, बहुत रेयरली खाता हूँ, मोस्टली आई टेंड टू बी वेजिटेरियन। मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं खाता, मैं वैसे दिन भी नहीं खाता हूँ सच। मतलब एट वन टाइम आई वाज प्योर मोस्टली वेजिटेरियन। एग्स के अलावा, एग्स आई कांट क्विट एग्स, डायबिटीज़ में नहीं कर सकता। आई ट्राइड, हालत ख़राब हो गई, शुगर बढ़ गई, खाना कुछ नहीं हो पा रहा था। एग्स के अलावा, एग्स आर इम्पोर्टेंट। वैसे चिकन की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोटीन नहीं भर पाता, बट स्टिल इतना कौन सोचेगा, सोच के ही हाइट कम हो गई थी ना। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। एक्चुअली भी आई थिंक उससे होता है। अब कॉर्टिसोल का मैं स्ट्रेस कम ले रहा हूँ, मस्त जिंदगी इंजॉय कर रहा हूँ। बेंड नहीं हो पा रहा, डंबल नहीं उठ मुझसे। बाइसेप में इतनी डिस्क्रिपेंसी है, लेफ्ट हैंड इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन माई राइट हैंड। बस बाइसेप कर्ल में ही है ऐसा, बाकी सारी एक्सरसाइज में हो जाता है मुझसे, सिर्फ और सिर्फ बाइसेप कर्ल में। हैमर कर्ल में भी नहीं है, पुल अप्स में नहीं है, रोज में नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं बाइसेप में क्या है, ऐसा डिफरेंस है साइज में काफ़ी। एंड यू सी आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बिकॉज मिड वर्कआउट फ्लेक्सिंग वेस्ट एनर्जी। एक और यान तो छोड़ने ही है नाउ वेट मोन्टाज। तो यार बैक डे में टाइम भी इतना लग जाता है, चेस्ट डे में पता भी नहीं चलता, 2 घंटे कर लो, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे जाता है। बैक डे में अभी क्या 37 मिनट्स हुए हैं, 17 मिनट्स की पहले थी, अभी है 37 मिनट्स हुए हैं। एंड आई ओनली जस्ट गॉट इनटू बाइसेप कर्ल्स। मतलब सिर्फ 37 मिनट्स फील लाइक एज। अभी बाइसेप कर्ल का एक और सेट करूँगा, फिर ट्रैप्स की एक्सरसाइज करूँगा, और फिर 4 आर्म्स के लिए डेड हैंग्स करूँगा, एंड देन घर वापस। आई नो बैक ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहा, बट बैक पे ना इंटेंसिटी ज़्यादा सही रहती है। वो वॉल्यूम से, वो डेफिनेशन, और वो सब आती है, डेफिनेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एनीवे डिलीवर का फैट नहीं है तो डेफिनेशन तो होती है, बट व्हाट आई नीड इज साइज राइट नाउ। देख रहा हूँ यहाँ तक ही है बैक, यहाँ तक होनी चाहिए। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन साइज फॉर नाउ। और ना लोअर एंगल इतना गंदा होता है। और मैं फिल्म मेकिंग का टिप चाहिए अगर तुम्हें भी करनी है,
और मेरे जैसे नहीं हो, यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट, तो ऐसे रखा करो, इससे मसल साइज भी बेटर आता है। एक्सेप्ट फॉर दिस, तुम्हें ऐसे फ्लेक्स करने ऐसे बाइसेप, तो फिर ये बेटर है। दैट्स व्हाई जिम गर्ल्स हैव लोअर कैमरा एंगल्स ऑल्सो, नितंब बड़ा दिखाना होता है। बट इफ यूर अबॉय यू वांट बिगर शोल्डर्स, तो तुम स्ट्रेट रखो या फिर ये रखो, फेस भी बेटर दिखता है। इतना नहीं सोचते ना हम, बट आई डोंट इवन, आई एम नॉट अ व्लॉगर और एनीथिंग, आई बना रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ। देखो, आई नो डिसिप्लिन इज़ बेटर, आई टोटली सपोर्ट दैट, बट अगर मोटिवेशन मिल रही है तो ले लो। ये क्या है, मतलब ऐसे है कि बीइंग हम्बल इज़ बेटर, तो तुम्हारे सामने सक्सेस की अपॉर्चुनिटी है, उसे छोड़ दोगे? नहीं ना। इट्स लाइक, ओ यू शुड नो हाउ टू लिव इन पॉवर्टी, और तुम्हारे सामने $10 मिलियन पड़े हैं, यू आर अलाउड टू टेक इट, यू वोंट टेक इट, कोई से कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। सोचो, तब भी मोटिवेशन मिल रही है ना, ले लो। जो मिलता है ना, ढंग का मिल रहा है तो ले लो। Probably gonna get clowned at for using small dumbbells, but I don't care. तो एंगल से भी ऐसा लगता है कि मैं कहानी बैक बेंड कर रहा हूँ। इतना बड़ा डिफरेंस। माई लेफ्ट बाइसेप हैज लाइट पेन, माई राइट बाइसेप फील्स लाइक आई ट्राई टू कर्ल माई ओन बॉडी वेट, which I cannot do for comparison. 50 kg कौन कर्ल करता है भाई? Like Khali sir does that. You know the Indian wrestler, he curls 63. That's more than 50. मेरा दोस्त भी है एक, वो भी करता है बहुत ज़्यादा वेट, but he's 65 kgs and I'm 50 kgs, which is terribly underweight for my height and age. I'm better at calisthenics though. पुलअप्स छोड़ के भाई, पुलअप्स नहीं होता। चेस्ट और ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग है मेरे। बाइसेप्स में पहले ट्रेन नहीं करता था ना, आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट देम एंड ऑफन ट्रेन देम रियली बैडली। या तो मैं एक हाई इंटेंसिटी कर देता था, तो एंड्योरेंस ज़्यादा है बट मसल नहीं बन पाए, बिकॉज आई डिडंट ट्रेन देम राइट एंड आई वॉज वेरी अनकंसिस्टेंट विद इट। आई यूज्ड टू थिंक कि मुझसे हैंग भी नहीं होते, तो आई नेवर ट्राइड इट। Is to be scared of doing hard stuff, which you shouldn't be. जैसे पुशअप्स तो मेरे से स्टार्टिंग से वॉल पुशअप होते थे, बहुत पहले जब मोटा था, वॉल पुशअप ये सही ऐसे प्रोग्रेस करके मैं नाउ डूइंग आर्चर पुशअप्स विद दीज। बट इफ आई डिड द सेम विद हैंग, आई माइट बी एबल टू डू पुल अप्स नाउ। कंसिस्टेंसी की बात होती है। इफ यू फाइंड समथिंग दैट यू आर वेरी शिट एट राइट नाउ बट यू वांट टू डू एंड यू नो इट्स गुड, लाइक जस्ट डू लेस ऑफ इट। जितना हो पाता है उतना करो, करते रहो, इवेंचुअली यू विल रीच दैट लेवल। इवेंचुअली, वेट, ओके, टाइम लगता है। आई नो पुलअप्स का अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नो हैंग एंड ऑल, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं 1 और साल लग सकता है, 1 और साल तो नहीं, आई एम ट्रेनिंग दिस, probably it'll take 3, 4, maybe in 6 months to get to being able to do pull-ups comfortably, but I'll keep doing and I won't give up. और क्रिंज सा भाषण हो गया, अब वर्कआउट पे फोकस करूँ थोड़ा। एक किसी ने ना वो 15 नहीं 10 लगाए हुए हैं, 10 नहीं 15 हर एक साइड लगाए हुए हैं ऑन अ 20 kg बार। तो उसको मैं बेंच करता हूँ, तो आई 50 है ना, 30-50, हाँ बेंच करता हूँ कंफर्टेबली फॉर इट। तो आई शुड डू दैट विद फॉर श्रग्स एक्चुअली मुझे बड़े गंदे लगते हैं, सीरियसली। आई शुड डू देम, बहुत गंदे लगते हैं। एक
मतलब 2.5 kg से it goes from flying up in the air to not moving at all. ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है मेरा, पता नहीं ग्रिपर कहाँ गया, कहाँ छोड़ दिया मैंने, कहीं फ्लैट पे पड़ा होगा, वो भी ढूंढना है। ग्रिपर करना होता है, उससे फोर आर्म बनता है, फोर आर्म की काइंड ऑफ ज़रूरत है। आई नो अभी पंप है बट वैसे ज़रूरत है। होगा रेस्ट टाइम, इंट्यूटिव रेस्ट टाइम अगेन। मुझे डर भी लगता है थोड़ा सा क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ दोज पीपल जो कोलैप्स हो जाते हैं जिम में बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन द रेस्ट। दैट्स व्हाई डर के बाद नहीं, दिस इज बेसिक थिंग्स यू नीड टू डू। ये जो शिजी वाला जिम कल्चर सा हो गया ना, नॉट जस्ट शिजी तो है ही बट अदर उनके लिए कोई नाइस वर्ड नहीं है, फिर मैं अब सब से बकलोल ही बोल सकता हूँ। यूट्यूब से तो फिर वो नहीं करेगा मोनेटाइज, मैं यूट्यूब पे डालूंगा भी नहीं, पता नहीं। इफ़ यू आर सीइंग दिस तो प्रॉब्ली यस, बट स्टिल है ही ऐसे आदमी, क्या बोलूँ, तो पागल हो जाते हैं कि मतलब भाई वो होते हैं ना 5 ग्राम कॉल करता है, कि पागल नहीं होना होता है। You don't need to act like you're on crack all the time. मतलब एक तो होता है जो ड्रग्स लेके ऐसे होते हैं, ये तो बिना ड्रग्स के ही ऐसे हैं। मत तो ड्रग्स मत लेना, ड्रग्स मत लो, और ना ही ड्रग लेने की एक्टिंग करो। बी नॉर्मल, ट्रस्ट मी। Didn't most of you all start your fitness journey to patao ladki? If she sees the kind of bullshit you be doing in the gym, acting like you're a psycho, भाई सीधा ना मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट ही अट्रैक्ट होगा तुम्हें, फट से फट वो सॉफ्ट वाइट वाले उसमें डालेंगे पहुँचे। अभी पोस्ट नहीं करा, चलो मैं ये रोस्ट हो गया पापा से। यूज क्या पोस्ट नहीं करा है, होपफुली आ जाएंगे वंस आई पोस्ट। यस आई विल बी यूजिंग दिस पर्सनल्स अगेन बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट वो पागलों वाला कल्चर जो शिजी करता है। Actually, why am I even doing this? वही करता हूँ ना, वो पुल अप बार पे जो होते हैं, हाँ ऐसे ही बट ऑन द पुल अप बार, दैट्स बेटर। स्कैपुलर पुल अप्स होता है। So you hold it like this, drop it down, and I know as such movement नहीं है बट दिस इज अ रियली गुड एक्सरसाइज फॉर ट्रैप्स। ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। डंबल तो अगेन सेम थिंग, एक सा उठता ही नहीं है और एक ऐसा लगता है कुछ पकड़ा ही नहीं है। सो दिस इज बेटर। थकान भी दूर हुई। एंड यू नो मैं 3-4 दिन से फीमेल वॉशरूम में जा रहा था, बॉडी भी लगा हुआ था पता ही चला, मुझे पता चला बिकॉज़ आई नोटिस जो अदर डोर्स में लाइट वाइट वो मेरे साथ उधर बॉडी था। मैं वही सोच रहा हूँ कि हाउ इज इट क्लीन, हाउ इज इट नॉट। मेल वॉशरूम में सीरियसली लोगों ने पान वान थूका हुआ है, लाल लाल सा हो रहा है, बहुत गंदा हालत है। इसका क्या पॉइंट होता है? एक्सरसाइज तो ये एडजस्टेबल भी नहीं है, तो आई कांट डू दैट बॉडी वेट रोज ऑन दिस। मेरा पूरा बहुत पैक लिया है।
क्या बोलते यार, ये बट मस्त मोटिवेशन है। नेक्स्ट सेट में 30 करूंगा, वो तो होगी धीरे धीरे कम होगी ना। आई हैव टू डू दिस सेट एंड देन आई हैव टू ट्रेन 4 आर्म्स। एक्चुअली 4 आर्म्स का ग्रिपर ही कर लूंगा। या बैंड से भी लगे पड़े हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे डू, लाइक यू जस्ट फील भी नहीं हो रहा क्या करते हैं, ऐसा करते हैं स्ट्रेचिंग, पता नहीं। एनीवे अब तो रेस्ट टाइम अगेन, इंटुइटिव रेस्ट टाइम वर्क्स बेस्ट। कोई ऐसे सेट टाइम लगाने का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, इससे पीछे व्यू भी आएगा अगेन गंदी सी बिल्डिंग का। देख लो पीक आर्किटेक्चर गाइस। देखने का पॉइंट भी क्या है, ऐसी गंदी बिल्डिंग बनाते क्यों है? व्हाई कांट यू जस्ट कलर इट टू लुक बेटर? व्हाई वुड यू चूज द सेम कलर एज लाइक सुएज स्लग्स? क्या इंस्पिरेशन आती होगी कि हाँ भाई मस्त आर्किटेक्ट हूँ मैं, ये बनाऊंगा। होप दैट आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्टिंग एनीमोर। व्हाट इज दैट? डिजाइन भी इतना गंदा था। लिफ्ट का अच्छा एटलीस्ट ग्लास दिखाया है, बट द रेस्ट ऑफ इट यार, अच्छी बिल्डिंग ही बनानी तो ऐसी पुरानी 12-13 फ्लोर की इमारत। That's a real big waste of space. And it's not that hard to create good looking buildings. Clearly, most buildings are usually very good looking. वो डिजाइनर वाली जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, वो तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो बनाते हैं आजकल के एटलीस्ट आर नेवर दैट गुड। मुझे पता नहीं क्या लगता है वो जो छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, लाइक इफ यू गो टू किंडरगार्टन एंड टेल अ गाय टू डिजाइन समथिंग, वो छोटा बच्चा उल्टी करेगा ना पेज पे, वैसी दिखती है। नेम नहीं करूँगा, बहुत सारी गंदी गंदी बिल्डिंग्स हैं जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट से बनाई है, बट मेरा स्टाइल अलग है ना ऑफ आर्किटेक्चर। अब 30 ओ चेस्ट भी खिंचती है इसमें। ऐसा पंप। अब ट्रैप का तो ऐसे दिखाने का कोई वो नहीं है। एक सेकंड में जस्ट, मेरा आज का पंप वेरी बैड लाइटिंग बट वी हैव टू वर्क विद इट। बड़ा गंदा पंप है बट इट वर्क्स। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक लगता है, मेनली बिकॉज माई शोल्डर एंड ट्राइसेप्स आर बिगर। बाइसेप का एनीवे डेफिनेशन कम है, बट वो बढ़ेगा इवेंचुअली। अगेन मैंने ज़्यादा ट्रेन नहीं करा, पहले एक्सप्लेन कर लिया था। इल ऑल गेट बेटर, पेशेंस है, कीप वर्किंग। चलो बाय। आज नहीं भूल रहा मैं कुछ। ओवरऑल आज का बोलना है, बेस्ट मोटिवेशन दिया पापा ने। मैंने एंड में 30 रेप्स कर लिए, पहले मैं 10 करता था। एंड थैंक गॉड पापा ही था, कोई और आया था एंड वुड हैव बीन सो वियर्ड। मैं स्किज़ोफ्रेनिक लगता है, ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ, ऐसे फ़ोन तो दिख ही जाता, बट इट वुड हैव बीन वियर्ड, स्पेशली बिकॉज नोबडी स्पीक्स हिंदी हियर। हेलो, जस्ट हैड टू ऐड।